Overloading operators. Operator overloading is a type of polymorphism in which a single operator is overloaded to give user-defined meaning to it. ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक सिंगल ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाता है उसका वाजिया मतलब जानने के लिए. C++ allow you to specify more than one definition for a function name or an operator in same scope. C++ same scope में किसी फंक्शन नेम के लिए या ऑपरेटर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए हमें अलाउ करता है, विच इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं. मतलब C++ हमें अलाउ करता है स्पेसिफाई करने के लिए एक से ज़्यादा डेफिनेशंस फंक्शन नेम के लिए या ऑपरेटर के लिए सेम स्कोप में. ओवरलोडेड ऑपरेटर्स आर फंक्शंस विद स्पेशल नेम्स. ओवरलोडेड ऑपरेटर्स जो हैं उनके स्पेशल नाम होते हैं. द कीवर्ड ऑपरेटर फॉलोड बाय सिंबल्स फॉर द ऑपरेटर बीइंग डिफाइंड. जिस ऑपरेटर को हम डिफाइन कर रहे होते हैं उस ऑपरेटर जो कीवर्ड है ऑपरेटर उसको फॉलो किया जाता है बाय सिंबल्स. यूज उसको डिनोट किया जाता है सिंबल्स यूज करके. लाइक एनी अदर फंक्शन एंड ओवरलोडेड ऑपरेटर हैज़ अ रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट. दूसरे फंक्शंस की तरह इस ओवरलोडिंग ऑपरेटर फंक्शन में भी ऑपरेटर की रिटर्न टाइप भी होती है और पैरामीटर लिस्ट भी होती है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर्मेट. रिटर्न टाइप कोई भी टाइप होती है, ऑपरेटर जो कि कीवर्ड है, पैरामीटर यानी ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं वो पैरामीटर. फॉर एग्जांपल वॉइड ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और आगे हम प्रोग्राम लिखते हैं. So the third slide is overloading unary operators. The unary operators operate on a single operand and following are the examples of unary operator. जैसे कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं एक सिंगल ऑपरेंड, सिंगल बॉडी, सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेट किए जाते हैं और इसकी एग्जांपल्स हैं द इंक्रीमेंट प्लस प्लस का साइन, डिक्रीमेंट माइनस माइनस का साइन, द यूनरी माइनस माइनस ऑपरेटर एंड द लॉजिकल नॉट जिसके एक्सक्लेमेशन साइन होता है. ये सब यूनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि एक सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेट किए जाते हैं. Here are the uses of overloading unary operators. The unary operators operate on object for which they were called or normally this operator appears on the left side of the object. यूनरी ऑपरेटर्स सेम बात है लेकिन डिफरेंट वे में कही गई है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पर ऑपरेट करता है जिसको हम कॉल करते हैं और नॉर्मली ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पे दिखाया जाता है, लेफ़्ट साइड पर प्लेस किया जाता है. उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड होती है. एज इन ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पर लॉजिकल नॉट है, ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पर माइनस है, ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पर इंक्रीमेंट का साइन है. बट समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड एज पोस्ट फिक्स एज वेल लाइक ऑब्जेक्ट प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्ट डिक्रीमेंट. पोस्ट फिक्स को हम इस तरह कह सकते हैं इजी वर्डिंग में कि पोस्ट मतलब पहले, फिक्स मतलब जो फिक्स थी, जो पहले उसकी पोजीशन फिक्स थी उसके ऑपोजिट भी हम इसको समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि पहले लेफ़्ट साइड पर ये साइंस थे वैसे ही अब ये राइट साइड पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है. अनलाइक द ऑपरेटर्स यू हैव सीन सो फार, द पॉजिटिव, नेगेटिव, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स ऑल आर यूनरी ऑपरेटर्स. ये सब जो हैं यूनरी ऑपरेटर्स हैं विच मीन्स दे ओनली ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर पर ऑपरेट करते हैं. विच मीन्स वही बात है विच मीन्स दे ओनली ऑपरेट ऑन वन ऑपरेंड. बिकॉज दे ओनली ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट दे आर अप्लाइड टू, जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए जाते हैं सिर्फ उन्हीं पर ये ऑपरेट करते हैं. टिपिकली यूनरी ऑपरेटर overloads are implemented as member functions. All three operands are implemented in an identical manners. ये तीनों ऑपरेटर हैं यूनरी ऑपरेटर्स और इन तीनों को सेम मैनर्स में यूज़ किया जा सकता है. Now this is the table for unary operators. यूनरी प्लस, प्लस का साइन है, यूनरी माइनस, माइनस का साइन है, इंक्रीमेंट इंक्रीज करने से याद रखें प्लस प्लस, डिक्रीमेंट डिक्रीज करने से याद रखें माइनस माइनस, लॉजिकल नॉट जो कि एक्सक्लेमेशन का साइन है और कॉम्प्लीमेंट को इस साइन से डिनोट किया जाता है.
नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. Assalamualaikum, my name is Samra Meher and I am going to give an example for unary operator overloading. So let's start. सबसे पहले है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. ये तो सेम ही रहेगा, हेडर फाइल है, हर प्रोग्राम में यूज़ होती है. उसके बाद है क्लास काउंट. अब यहाँ पे हमने काउंट के नाम से क्लास बनाई है. क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है हमेशा क्लास के अंदर होती है और मेन फंक्शन से बाहर होती है, इसलिए हमने एक क्लास बनाई है काउंट के नाम से. सो क्लास काउंट. अब यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है. उसके अंदर है प्राइवेट. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हमने वैल्यू को हमने प्राइवेट मोड में रखा है, क्योंकि ये वेरिएबल हमने प्राइवेट रखना था, हमने इसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया. नेक्स्ट पब्लिक. अब पब्लिक क्यों यूज़ किया? पहले हमने प्राइवेट और फिर पब्लिक. पब्लिक यूज़ किया है कंस्ट्रक्टर के लिए. कंस्ट्रक्टर को आपको पता है कि हमेशा प्राइवेट मोड में ही यूज़ करते हैं, पब्लिक मोड में पब्लिक मोड में ही यूज़ करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमने पब्लिक यूज़ किया है एक्सेस स्पेसिफायर. अब कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है? ताकि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकें. जो हमने इंट वैल्यू नाम का जो वेरिएबल बनाया उसे इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम उसे वैल्यू असाइन करेंगे. ओके. पब्लिक. उसके बाद है कमेंट है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज काउंट टू 5. मतलब अब हम काउंट को जो है 5 काउंट. सो यहाँ कमेंट है ओवरलोड प्लस प्लस व्हेन यूज्ड एज प्रीफिक्स. अब यूनरी ऑपरेटर को जो है हम लोग दो तरह से करते हैं ओवरलोड. कैसे? एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्टफिक्स. अब प्रीफिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि प्री का मतलब बिफोर. तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आता है. ऑपरेटर पहले आएगा, जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करना है वो पहले आएगा, उसके बाद ऑपरेंड आएगा, इसीलिए ये प्रीफिक्स. और इसमें एक और बात होती है कि इसमें पैरेंथेसिस जो है वो एम्प्टी होती हैं, क्योंकि ये कोई पैरामीटर पास नहीं करता, इसे किसी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती. तो यहाँ पे हमने पहले प्रीफिक्स का एक फंक्शन बनाया और एक देन पोस्टफिक्स का. पोस्टफिक्स क्या होता है? नाम से जैसे पता चल रहा है, पोस्ट मतलब आफ्टर. तो इसमें ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बाद आता है. और इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता है, मतलब सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है इसे. तो एक फंक्शन प्रीफिक्स का है और एक फंक्शन पोस्टफिक्स है. अब फर्स्ट वाला जो है वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस एंड देन पैरेंथेसिस. अब ये जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो जनरल सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि पहले रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर नाम का कीवर्ड. ये कीवर्ड होता है जो एज इट इज़ यूज़ करना होता है, इस सिंटैक्स का पार्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का. ऑपरेटर कीवर्ड और उसके बाद जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसका सिंबल. यहाँ पे हमने प्लस प्लस करना था तो इसलिए उसका सिंबल हमने प्लस प्लस लिखा. एंड देन पैरेंथेसिस. अब यहाँ पे पैरेंथेसिस एम्प्टी है क्योंकि ये प्रीफिक्स है, या कोई पैरामीटर पास नहीं करता. तो अब यहाँ से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है. उसमें क्या है? प्लस प्लस वैल्यू. प्लस प्लस जो है पहले आ रहा है और वैल्यू जो है बाद में. वैल्यू यहाँ ऑपरेंड है और प्लस प्लस ऑपरेटर है. तो प्लस प्लस ऑपरेटर वो पहले आ रहा है ऑपरेंड से, क्योंकि ये प्रीफिक्स में यूज़ हुआ है. ओके. अभी पहले हमारे पास वैल्यू में क्या स्टोर था? 5. हमारे पास 5 वैल्यू स्टोर थी वैल्यू वेरिएबल में. अब यहाँ पे जब कंपाइलर फंक्शन के अंदर आएगा तो देखेगा सबसे पहले प्लस प्लस है, मतलब वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होएगा. प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑफ 1. तो वैल्यू में 5 स्टोर था, उसमें 1 इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 6 और वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. अब वैल्यू वेरिएबल में 5 नहीं है, उसकी जगह 6 आ गया, वो रिप्लेस हो गया, ओवरलोड हो गया. अब यहाँ पे वैल्यू में 6 स्टोर है. उसके बाद नेक्स्ट है ओवरलोड. कमेंट है ओवरलोड प्लस प्लस व्हेन यूज्ड एज पोस्टफिक्स. अब ये हमने फंक्शन बनाया है नेक्स्ट पोस्टफिक्स के लिए, ताकि हम दोनों का डिफरेंस क्लियर कर सकें, प्रीफिक्स का और पोस्टफिक्स का. तो पोस्टफिक्स में क्या है? वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस इंट. अब इसमें इंट क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पोस्टफिक्स में एक ही पैरामीटर पास होता है, तो ये वही पैरामीटर है. और ये पैरामीटर क्या होता है कि जिस भी वैल्यू को हम जिस भी ऑपरेटर को जिस भी ऑपरेंड को यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, उसकी रिटर्न टाइप होती है इसमें. तो यहाँ पे वैल्यू की रिटर्न टाइप क्या थी? जब हमने प्राइवेट मोड में उसे डिक्लेयर किया था तो उसकी रिटर्न टाइप थी इंट, इसलिए हमने इसे यहाँ पे पैरामीटर पास किया है इंट का. नेक्स्ट फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है. उसमें है वैल्यू प्लस प्लस. अब वैल्यू प्लस प्लस, वैल्यू ऑपरेंड है और प्लस प्लस ऑपरेटर है.
वैल्यू पहले आ रहा है और प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो बाद में आ रहा है, तो ये क्योंकि ये पोस्ट फिक्स में है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट वाले फंक्शन में कंपाइलर जब गया था तो उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ था वैल्यू में, 5 से वो गई थी 6। अब वैल्यू में क्या स्टोर है 6, तो जब ये सेकंड वाले फंक्शन में आएगा तो वैल्यू में 6 ही स्टोर रहेगा। लेकिन जब आगे ऑपरेटर देखेगा प्लस प्लस, तो इसका मतलब है एक इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू में अब एक इंक्रीमेंट होने के बाद स्टोर हो जाएगा 7, ये 6 से हो जाएगा 7। तो फर्स्ट वाले फंक्शन का रिजल्ट आएगा 6 और सेकंड पोस्ट फिक्स का रिजल्ट आएगा 7। तो हमारे पास आउटपुट क्या होनी चाहिए, पहली आउटपुट 6 और सेकंड वाली आउटपुट 7। तो ये ओवरलोड, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है ओवरलोडिंग का, कि हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है, जो ऑपरेटर यूज़ किया, हम उसे ओवरलोड कैसे कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। तो इन दोनों का मेन मोटिव ही ये है, इनको ओवरलोड करना, वैल्यू को ओवरलोड करना। फर्स्ट वाले में हमने प्रीफिक्स को यूज़ करके ओवरलोड किया तो उसकी वैल्यू 5 से 6 हो गई, एंड देन पोस्टफिक्स में हमने किया तो 7 हो गई। 7 क्यों हो गई, क्योंकि पहले से ही एक इंक्रीमेंट हो चुका था जो 6 हो गई थी प्रीफिक्स में, और उसमें फर्दर इंक्रीमेंट जब हुआ 1 का तो उसकी वैल्यू 7 हो गई, और अब वैल्यू में स्टोर है 7। तो हमारे पास दो रिजल्ट आने चाहिए, एक 6 और एक 7, प्रीफिक्स के लिए 6 एंड पोस्टफिक्स के लिए 7। ओके, नेक्स्ट एक हमने एक और फंक्शन यूज़ किया। अब ये फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया, ताकि जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है प्रीफिक्स का और पोस्टफिक्स का, हम उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकें, इसलिए हमने फंक्शन को नाम भी डिस्प्ले का दिया है हमारे ईज़ के लिए। तो एक डिस्प्ले नाम से हमने फंक्शन बनाया ताकि हम रिज़ल्ट को स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकें। तो ये फंक्शन है वॉइड, इसका हमने रिटर्न टाइप वॉइड लिया क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसने सिंपल जो रिज़ल्ट है उसे प्रिंट करवाना है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होनी है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिंपल आउटपुट को इसने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमने रिटर्न टाइप यूज़ की वॉइड। नेक्स्ट डिस्प्ले नाम से ये फंक्शन है। नेक्स्ट इसकी बॉडी स्टार्ट होती है कर्ली ब्रैकेट्स में। अब बॉडी के अंदर क्या है, सी आउट एंड देन काउंट, इन्वर्टेड कॉमर्स में काउंट। अब ये काउंट एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद है वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, वेरिएबल जिसका रिजल्ट प्रिंट करवाना है। हमने खाली वैल्यू लिखा है ना, हमने प्लस प्लस ऑपरेटर पहले यूज़ किया ना बाद में। क्यों, क्योंकि हमने इसकी जनरल फॉर्म यूज़ किया वैल्यू की। अब हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसे एक प्रीफिक्स में बनाएंगे, एक हम प्रीफिक्स के तौर पे उसे कॉल करेंगे और एक पोस्टफिक्स के तौर पे, लेकिन वो प्रिंट जनरली ही करेगा। इसलिए हमें डिस्प्ले के लिए दो फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फंक्शन से काम हो जाएगा। इसलिए हमने एक डिस्प्ले नाम का एक ही फंक्शन बनाया, उसमें हमने सिंपल एक सी आउट की स्टेटमेंट डाली है जिसके थ्रू हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे, एंड देन एंडल, ताकि एंडल तो यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। सो यहाँ पे फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी जो है ये एंड होती है। उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज एंड देन टर्मिनेटर। अब इसका मतलब है कि यहाँ क्लास की बॉडी एंड होती है। क्लास का सिंटेक्स होता है कि जब उसकी बॉडी एंड होती है तो उसके एंड पे एक टर्मिनेटर रहता है। तो यहाँ पे क्लास की बॉडी एंड होती है, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब मेन फंक्शन हमने क्या करना है, उसमें हमने सिंपल एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने सिंपली फंक्शंस जो हमने सारे बनाए हैं उनको कॉल करना है और आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। अब हमने मेन जो काम था वो सारा हमने क्लास में कर लिया। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी क्लास में करवा ली है। उसके बाद हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर भी एक यूज़ किया था इनिशियलाइजेशन के लिए, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों में हमने ओवरलोडिंग करवाई थी। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया था ताकि हम स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकें। तो अब हम मेन फंक्शन में सिंपली उन सब फंक्शंस को कॉल करके एक एक करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे। और हमारी वैल्यूज़ जो थी दो आई थी, एक प्रीफिक्स में 6 आई थी और पोस्टफिक्स में 7 आई थी इंक्रीमेंट के बाद। तो अब हमने उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन में, इसलिए हमने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके थ्रू अपने फंक्शंस को कॉल करना है। ओके, यहाँ है इंट मेन। अब मेन से यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है काउंट, काउंट 1। अब ये काउंट क्या है, क्लास का नाम। अब क्लास का नाम यूज़ करके हमने उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा है काउंट 1। काउंट 1 जो है वो ऑब्जेक्ट है काउंट क्लास का। उसके बाद टर्मिनेटर जो कि सिंटैक्स है यूज़ होगा। उसके बाद यह है कमेंट है कॉल दी वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस इंट फंक्शन। अब इंट फंक्शन ये जो है पोस्टफिक्स के फंक्शन को कॉल किया है, सेकंड वाला जो था पोस्टफिक्स के फंक्शन को कॉल किया। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, काउंट 1 प्लस प्लस। ये हमें पता चला कि ये पोस्टफिक्स है क्योंकि ऑपरेटर बाद में है और ऑपरेंड बाद में है। ये ऑब्जेक्ट को हमने
हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया काउंट वन के नाम से और उसे हमने दो तरह से यूज़ किया है, एक प्रीफिक्स में और एक पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में हमने ऑपरेटर बाद में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या काउंट वन डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमने एक बार डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। डिस्प्ले फंक्शन में क्या था, सिंपली वो जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोगों ने पहले एक बार डिस्प्ले यूज़ किया पोस्टफिक्स के लिए और एक बार हम लोग यूज़ करेंगे प्रीफिक्स के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, कमेंट कॉल वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन। अब यहाँ पे हमने प्रीफिक्स ऑपरेशन को प्रीफिक्स फंक्शन को यूज़ करना है। अब यहाँ है प्लस प्लस काउंट वन। अब एक बार हमने काउंट वन ऑब्जेक्ट को एज पोस्टफिक्स यूज़ किया था और अब हम इसे यूज़ कर रहे हैं एज प्रीफिक्स। एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और उसे दो तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये है काउंट वन डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमने दोबारा डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। क्यों दो बार क्यों किया है, पहले में हमने यूज़ किया है एक प्रीफिक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए और दूसरे में हमने यूज़ किया है पोस्टफिक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, दोनों को। नेक्स्ट क्या है रिटर्न ज़ीरो यहाँ और देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। यहाँ पे फंक्शन मेन फंक्शन की बॉडी एंड होती है। तो अब हम देखेंगे इसकी आउटपुट क्या आती है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए हमारे पास दो, एक आनी चाहिए प्रीफिक्स के लिए 6 और पोस्टफिक्स के लिए 7। सो लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है आउटपुट स्क्रीन पे। Now as you can see on output screen, our output is 6 and 7 as expected. फर्स्ट वाली जो है प्रीफिक्स के लिए है 6 एंड सेकेंड वाली जो है वो पोस्टफिक्स के लिए है 7। डेट्स इट।